एग्रीमेंट क्या है। जब आपको मैंने टेंस पढ़ाया था बेटा, तभी मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करा दिया था आपको। क्या? आई कम, दे कम, है ना, और ही आ गया तो कम्स था। और मैंने उसी समय कहा था भाई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होगा, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो मैंने कहा था प्लूरल वर्ब होगा, और ये मैंने आपको टेंस में करा दिया था। भाई यही तो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, है ना। क्या है? कल सीपीयू मेंस है, विजय काद्यान। बेटा ऑल द बेस्ट, और मेरी तरफ से एकदम फोड़ के आ जाओ, ठीक है। चलिए सुनो, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बेटा प्लूरल वर्ब। लेकिन ये तो बोलोगे मैडम ये तो पढ़ चुके हैं, ये कौन सा नई चीज पढ़ा रही हो आप, ये तो हम पढ़ चुके हैं। बेटा इतना तो आपको आना चाहिए। लेकिन अगर मैं ये कहूं आई डू माई वर्क माई सेल्फ, तो बेटा यहां पर एक चीज मार्क कर रहे हो कि इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने डू वर्ब लगाया, लेकिन इसके अकॉर्डिंग आई के अकॉर्डिंग माई लगाया, और आई के अकॉर्डिंग ही माई सेल्फ लगाया। मैंने कोई ओन सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ नहीं लगाया। आई था तो बेटा आई, मी, माई, माई सेल्फ होता है। तो बोलोगे ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो है नहीं, यानी अगर ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं है तो फिर ये क्या है। याद रखना बेटा, एक वाक्य में खाली सब्जेक्ट और वर्ब ही एग्री नहीं करता, बल्कि सब्जेक्ट के अनुसार सब कुछ एग्री करेगा, यानी वर्ब भी, एडजेक्टिव भी और प्रोनाउन भी। इसी को तो कहते हैं सिंटेक्स। अगर आप कहोगे कि भाई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या पढ़ेंगे, तो बेटा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत सारे टीचर्स आपको कहेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, ये चैप्टर तो रॉन्ग है। बेटा ये चैप्टर रॉन्ग नहीं है, ये खाली सब्जेक्ट और वर्ब तक एग्रीमेंट पढ़ाता है, जो हम ऑलरेडी टेंस में देखे हैं। आज जो मैं कराऊंगी वो मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही नहीं कराऊंगी, मैं आपको कराऊंगी सिंटेक्स। तो बेटा सिंटेक्स क्या है? तो जो मैंने अभी आपको कहा बेटा वो सिंटेक्स है, और वो मैंने कहा कि भाई जब मैंने कहा वी, तो बेटा वी जो है ये प्लूरल प्रोनाउन है। वी के साथ मैंने डू लगाया, डू भी प्लूरल वर्ब हो गया। वी के साथ चला आर, वर्क। अब देखो वी के अकॉर्डिंग आर आया, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो यही खत्म है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, प्लूरल प्रोनाउन के साथ प्लूरल वर्ब। लेकिन वी डू आर वर्क आर सेल्फ, तो वी डू आर वर्क आर सेल्फ, देख रहे हो, यानी वी आर और आर सेल्फ। ये क्या है बेटा? बेटा इसी को तो कहते हैं सिंटेक्स। सिंटेक्स इज द एग्रीमेंट among all the parts of speech। देखो सीनू सिंह, बेटा मेरा नया बैच आ रहा है 8 तारीख को, ठीक है, 8 को आएगा। समझ में आया मैंने क्या कहा आपको? नितेश आप पहले क्यों नहीं मिली? बेटा पहले शायद मैं 8-10 साल से तो ऐसे ही पढ़ा रही, शायद आपको नहीं मिली क्योंकि मैं ऑनलाइन नहीं थी। चलो ओम प्रकाश कल मुखर्जी नगर में बेटा मेरे किसी क्लास में आ जाना, तो मिल लूंगी क्लास के बाद। आ जाओ। देखो इस पूरे को अगर कहोगे कि भाई ये पूरा को कैसे कहोगे आप, तो बेटा इसी को सिंटेक्स कहते हैं। और सिंटेक्स देखो क्या है, द रूल्स दैट गवर्न द वेज in which words or elements combine to form a phrase, clause or a sentence is called syntax। तो बेटा सिंटेक्स वो रूल है जिसके तहत सब्जेक्ट, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन सब ऐसे बैलेंस्ड होते हैं, ऐसे लिखे जाते हैं कि वाक्य एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाया जा सके। यानी एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए जो ऑर्डर है, जिसके तहत, जिस रूल के तहत गवर्न होके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच लगता है, उसी को सिंटेक्स कहते हैं। इसीलिए देखा जाए तो ये सिंटेक्स जो है बेटा, सिंटेक्स का मतलब ही होता है कि क्या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट उसमें समा चुका है,
और बाकी भी सब कुछ एग्री करेगा, खाली सब्जेक्ट और वर्ब थोड़ी एग्री करेगा। राइट? समझ में आया? अब आते हैं, अगर सिंटेक्स की बात करें तो सबसे पहले पॉइंट वाइज अब हम चलेंगे, और ये जरा देखो पहले क्या लिखा है, फिर मैं समझाती हूं। बेटा मैं समझाती हूं आपको। बेटा मेरे जैसा प्रोनाउंसिएशन आप नकल करने की कोशिश करो। जैसे मैंने कहा था ना कि अपनी मातृभाषा आपने माँ से सीखी, और देखोगे बहुत सारा एक्सेंट प्रोनाउंसिएशन आप अपने घर वालों से पिक किए, तो इंग्लिश में मेरी नकल करोगे तो बेटा एक्सेंट प्रोनाउंसिएशन सही हो जाएगा। ठीक है? चलिए आ जा।